Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and welcome to VU Psychology with Muqaddas. And this is the extension of our main channel, that is Psychology with Muqaddas. और ये चैनल पर्टिकुलर हमारा VU Psychology with Muqaddas जो है, इसमें हम क्विज GDPs असाइनमेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए जाएंगे इस चैनल पे. सो आई होप कि आप इन चैनल्स को फॉलो कर लें और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी. ठीक है. और मेन जो हमारा पर्पज़ है वो लर्न करना ही है, साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, और जिसकी वजह से हमारे ये चैनल्स जो हैं वो बने हैं. और वी नीड योर कोऑपरेशन, वी नीड योर सपोर्ट. एंड वन मोर थिंग, दैट इज़ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द डिले, एंड आई वॉज डिसअपियर एंड डिडंट अपलोड दी वीडियोज़ और फॉर द पर्सनल इशूज़. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं. और बहुत सी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आती रही हैं हमें इस टाइम पे कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया था, अब आप वीडियोस अपलोड नहीं कर रही, आप हेल्प नहीं कर रही. और बहुत से मैसेजेस भी आते हैं स्टूडेंट्स के कि हम हमारी हेल्प करें या हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, या फिर बुरा भला भी कहा जाता है, कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. बट हम उस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं करते, बिकॉज़ हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो एट्रीब्यूशन जब देते हैं तो वो एक डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन होती है, जो आप साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, कि आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, उनकी पर्सनालिटी जो भी होती है उनको ब्लेम करते हैं कि आप ऐसे हैं, और अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट कि उनकी कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. और ये चीज़ जो है वो हमारी कॉमन है. ओनली जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है. और वो दूसरों को मार्जिन देते हैं, दूसरों को इतनी स्पेस देते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि आप उसको एक जजमेंट पास कर दें विदाउट एनी कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, उस चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपने जस्ट अपने बारे में सोचा है. तो फिर तो इस हवाले से फिर आप में भी एक सेल्फिशनेस आ जाती है. ठीक है. कि आप भी सेल्फिश होते हैं फिर जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं. सो जो भी रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया. अब दूसरी चीज़ जो है वो एक जो भी सॉल्यूशंस जो हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे, एक्यूरेट सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है. और आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ये इस चीज़ पे आप रिलाई करें और अपनी जो एफ़र्ट्स हैं आप उनको छोड़ दें. ठीक है. जो पेड सर्विसेज होती हैं उस पे तो आपको पकी पकाई खीर मिल जाती है, उसमें आपको कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन जो पेड सर्विसेज नहीं होती, जैसे वीडियोज़ आपको मिलती हैं यूट्यूब पे, तो उसमें आपने थोड़ी एफ़र्ट भी अपनी पुट ऑन करनी होती है, और फिर ही आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं. ठीक है. यानी आप उसको वेरीफ़ाई करें. ठीक है. अपने हैंडआउट से उसको वेरीफ़ाई करें, एंड देन आप उसको खुद से जो उसकी वर्डिंग है वो आपने चेंज करनी होती है, उसको पैराफ्रेज़ करना होता है. आइडेंटिफ़िकेशन तो आपको वो 100% मिल जाती है एक्यूरेट. ठीक है. आप उसको वेरीफ़ाई कर लेते हैं. सेकंड चीज़ जो होती है वो उसकी जस्टिफ़िकेशन होती है, एग्ज़ाम्पल्स होती हैं. ठीक है. उसको आपने अपनी वर्डिंग में ही करना होता है, अदरवाइज़ प्लेजरिज़्म का इशू होगा. अब ये जो मैं फ़ाइल्स आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सॉल्यूशन है दैट इज़ मेड बाय आवरसेल्व्स, और हमने इनको बनाया है और ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया. ठीक है. और ये जो फ़ाइल है ये सबमिट हो चुकी है. आपने इसको कॉपी नहीं करना, अदरवाइज़ प्लेजरिज्म का इशू आएगा और आपको जो है वो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उस चीज़ के. ठीक है. सो आपने इस चीज़ में केयरफुल रहना है. So this was about the solution. This is the solution of PSY 501, और इसकी जो डेट है आप चेक कर सकते हैं कब तक की है. असाइनमेंट नंबर 1 है. ये टॉपिक है हमारा मेमोरी का, और जो आपका लेसन नंबर 28 है उसमें कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स बताई हैं उन्होंने. तो अब आपने ये सिनेरियोज इन्होंने कुछ दिए हैं आपको, इसमें आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात की जा रही है, और फिर आपने कुछ एग्जांपल्स देनी है उसकी. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है वो हमारे पास है कि मेमोरीज़ जो हैं वो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हैं, आपके इवेंट्स से रिलेटेड हैं. ठीक है. तो वो एपिसोडिक मेमोरी होगी. ठीक है. जिसमें आपके पर्सनल इवेंट्स जो हैं आपको वो याद रहती हैं चीज़ें, और जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं. ठीक है. तो वो चीज़ें हैं. तो एपिसोडिक मेमोरी है तो इसमें आप कुछ भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं. एग्जांपल आपने देनी है पर्सनल लाइफ जो है आपकी, या रियल लाइफ जो है वो उससे एग्जांपल लेनी है आपने. ठीक है. तो कोई भी एग्जांपल हो सकती है. आप कोई भी इवेंट रिकॉल करें, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई फ्रेंड्स की गैदरिंग थी, गेट टुगेदर था, या फिर कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी है, या कुछ भी इस तरह का है. ठीक है. तो कोई भी इवेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये इवेंट जो है वो इसमें लिखना है. तो बहुत सिंपल है, कोई भी इवेंट आप इसमें कर दें और उसको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ. ठीक है. कि ये चीज़ किस तरह से रिलेट करती है एपिसोडिक मेमोरी के साथ. ठीक है. एपिसोडिक मेमोरी मीन्स कि आपकी वो जो इवेंट्स की मेमोरी होती है, जो आपकी
माइंड में जो इवेंट्स स्टोर होते हैं, ठीक है, जो आपने अटेंड किए होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे होते हैं, तो वो चीज़ है। ओके, सो नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो मेमोरी आपकी है, दैट इज़ लर्न्ड स्किल्स, ठीक है, हैबिट्स जो हैं आपकी या प्रोसीजर्स जो हैं। सो ये सबकॉन्शियस से रिलेटेड है कि जो चीज़ें आप लर्न करते हैं, जो सीखते हैं, ठीक है, जो प्रोसीजर सीखते हैं, जो स्किल सीखते हैं, वो आपके माइंड में स्टोर होता है सबकॉन्शियस लेवल पे, ठीक है, और वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं आप उसमें जब भी वो चीज़ आप परफॉर्म करते हैं बाद में, दैट इज़ दी प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है। यानी आप इसमें एक स्किल्स जो है जो सीखते हैं, लाइक आप राइडिंग सीख रहे हैं, लाइक आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, तो वो क्या है, स्किल्स हैं आपके। और उसके बाद फिर आप उसमें ऑटोमेटिक हो जाते हैं, लाइक आप पियानो प्लेइंग सीख रहे हैं तो उसमें भी आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है जो आप फ़ॉलो करते हैं, एक लर्निंग है, ठीक है, जो सबकॉन्शियस लेवल तक चले जाती है और आप उसमें ऑटोमेटिक हो जाते हैं, आप इजीली उसको परफॉर्म कर पाते हैं। लाइक ड्राइविंग में पहले-पहले आप एफ़र्ट आपको करनी होती है कॉन्शियस लेवल पे सीखने में उसको, कि आप देखते हैं कि गियर कहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद स्टीयरिंग को किस तरह से कंट्रोल करना है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आप जब ऑटोमेटिक हो जाते हैं, फिर आपको इन चीज़ों पे इतनी मतलब कॉन्शियस एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, आप अनकॉन्शियसली सब कुछ करते जाते हैं। सो नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो ये है कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी अलाउज इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स जो सीखे हैं आपने, जो फैक्ट्स सीखे हैं, जो वर्डिंग आपके पास है, जो वोकेबलरी है, उसके मीनिंग्स क्या हैं। सो दैट इज़ दी कि वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। इसमें भी आप कुछ भी फैक्ट वगैरह जो भी आपने चीज़ें लर्न की हैं अपने क्लासरूम में लर्न की हैं, लाइक सोलर सिस्टम के बारे में आपने चीज़ें सीखी हैं, साइकोलॉजी के बारे में आपने क्या सीखा है, तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं कि हमने ये चीज़ें सीखी हैं और उसके जो मीनिंग्स हैं वो हमने इसका ये मतलब मीनिंग्स जो सीखा है वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर है। नेक्स्ट जो है मेमोरीज़ जिसमें हमारे एनालॉग रिप्रेजेंटेशंस इन्वॉल्व होती है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, लाइक टेस्ट है, कुछ भी टेस्ट करने का जो एक मेमोरी होती है, लाइक आपने जो बिरयानी टेस्ट की है, ठीक है, या खीर वगैरह खाई है, स्मेल लाइक रोज़ की स्मेल है या टच वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जो सेंसेस से एक्सपीरियंसेस आपके हुए हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो आपकी सेंसरी मेमोरी में स्टोर हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि आपने ये चीज़ टेस्ट की थी और इसका एक्सपीरियंस है, या वो सेंसरी एक्सपीरियंस या सेंसरी मेमोरी है आपके पास। नेक्स्ट है कि मेमोरी एक्विजिशन अनइंटेंशनल लर्निंग जो होती है कि विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, इसमें आपकी स्किल्स आ जाती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। और लाइक आप इसमें रेपिटेशन या प्रैक्टिस के थ्रू ये चीज़ें सीखते हैं, तो ये आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी होगी, ठीक है। और इसमें भी ये चीज़ जो है वो प्रोसीजरल मेमोरी के साथ मतलब करती है, रिलेट करती है थोड़ी सी, लेकिन इसमें जो है वो अब आपने यही बताना है प्रोसीजरल मेमोरी की तरह ही कि इम्प्लिसिट मेमोरी भी इसी तरह ही वर्क करती है। अनइंटेंशनल लेवल पे आप उसको करते हैं, ठीक है, आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और आप एक बाइक राइड करना सीखते हैं, जैसे कोई बच्चा सीखता है, उसके बाद वो फिर उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है और उसको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती याद करने में कि क्या क्या स्टेप्स थे और किस प्रोसीजर को उसने फॉलो करना है, वो उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। तो दिस वॉज अबाउट द थिंग। और ये आपकी असाइनमेंट थी, बहुत ईजी असाइनमेंट है। अगर आपको अब भी पेड सर्विसेज चाहिए तो वो आप हमारी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको ट्यूशन भी चाहिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी आप हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल, बाकी के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें ताकि हम बाकी भी जो असाइनमेंट्स हैं वो भी टाइमली अपलोड कर पाएँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।